Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Naeemuddin, back with another video of the lecture series. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसमें पार्ट 1 में हम ग्रुप थ्योरी के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। जो फर्स्ट हमारे पास थी वो है बाइनरी ऑपरेशन, और सेकंड हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मैं क्विक सा ओवरव्यू देता हूँ लास्ट लेक्चर का, उसके बाद हम उसी से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने बाइनरी ऑपरेशन को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक रूल होती है, एक मैप होती है, वो किसी भी सेट एन टेबल्स, किसी भी सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर डिफ़ाइन होती है। किस तरह डिफ़ाइन होगी? वो हमारे पास जो जितने भी उस सेट के एन टेबल्स होंगे उनको वो मैप करेगा किसी भी एक डिफिनेट नंबर के ऊपर। एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो हम उसके ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन मतलब एक मैप डिफ़ाइन करेंगे। वो मैप इस एक्स के एलिमेंट को किसी भी यूनिक एलिमेंट के ऊपर मैप करे, तब हम उसको कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये एक ऑपरेशन है। अगर वो मैपिंग हमारे पास ऑर्डर पेयर्ड के ऊपर डिफ़ाइन हो तो फिर हम उस टाइम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे रहे थे। सेकंड में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया था। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया था? व्हाट इज़ मीन बाय अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमने डिफ़ाइन किया था कि हमने एक सेटअप बनाया था जिसमें हमने एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स को और स्टार जो कि हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं उनको हम कंबाइन करके उनका एक पेयर बना के हमने एक सेटअप बनाया था। उस सेटअप को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तभी कह सकते हैं जब हमारे पास वो सेटअप मीन्स वो एक्स उस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से कुछ एक्सिम को सेटिस्फाई करे, तब वो हमारे पास जो सेटअप होती है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है। आज हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ एक्सिम्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के प्रॉपर्टीज़ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम आज उसी से स्टार्ट लेते हैं। लेट एक्स एंड स्टार इज़ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. We define the following properties are axiom. The first property is closure property. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। X has the closure property if X is closed with respect to that operation. That operation is basically the star operation. X हमारे पास क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी को तभी सेटिस्फाई करेगा जब हमारे पास X उस स्टार के हिसाब से क्लोज्ड हो। क्लोज्ड होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर ले, ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ए बी बिलोंग्स टू एक्स, हम दो एलिमेंट्स एक्स से कंसीडर करते हैं। जब हम इन दो एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करें, ए स्टार विद बी करें, वो भी अगर एक्स में कंटेन करें, तो फिर हम कहेंगे कि एक्स उस ऑपरेशन के हिसाब से हमारे पास क्या है? क्लोज्ड है। सो वी कैन सिंपली से दैट एक्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। जो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी थी। और सेकंड जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्स हैज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ए स्टैटिक बी इंटू स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक इंटू सी। अगर हमारे पास हम कोई भी तीन एलिमेंट कंसीडर कर ले, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एक्स, हम एक्स के तीन एलिमेंट कंसीडर कर ले।
अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख ले ए स्टार बी स्टार इंटू सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सी, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर हम बी और सी के ऊपर फर्स्ट उस बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करें, फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करें, या हम ए और बी को फर्स्ट ऑपरेट करें फिर उसको सी के साथ ऑपरेट करें, उन दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएगा। अगर वो दोनों रिज़ल्ट सेम आए तो फिर हम कहेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करेंगे किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर, वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज़ अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आता है, एक्स हैज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी if for any a b belongs to x। हम इस x के दो एलिमेंट को कंसीडर कर लें, उन दोनों को हम इस तरह से ऑपरेट करें कि a को पहले कंसीडर कर लें फिर उसको b के साथ ऑपरेट कर लें, या b को पहले कंसीडर कर लें फिर उसको a के साथ ऑपरेट कर लें। उन दोनों का अगर रिजल्ट सेम आए तो फिर हम कहेंगे कि x इज़ कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, कि x के ऊपर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिस्कस करते हैं, एक्स हैज़ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टार। एक्स हमारे पास वो सेट है, वो उस ऑपरेशन के हिसाब से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर हमारे पास एक्स के अंदर एक टिपिकल एलिमेंट हो e बिलोंग्स टू एक्स, e के अंदर एक्स के अंदर हमारे पास कोई भी टिपिकल एलिमेंट x हो such that a स्टार e या e स्टार a हो, वो अगर हमारे पास a के इक्वल आए तो फिर हम उस टाइम कहेंगे कि इस x के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, या सिंपल हम ये कह सकते हैं x हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम a को e के साथ ऑपरेट करें या e को a के साथ ऑपरेट करें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आती है वो हमेशा अगर a रहे तो फिर हम कहेंगे कि इस x के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वो होल्ड कर रही है। दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी हमारे पास है किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की वो प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। And this is property number I think sixth property। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एन एलिमेंट एन एलिमेंट हम उसको ए प्राइम या ए इनवर्स आर, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स, is said to be inverse of A if and only if A dot A inverse which is equal to A inverse into A is equal to identity। हम ये कह सकते हैं कि x के ऊपर इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे कि इस x के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम a प्राइम या a इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे,
उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी अगर हम ए को ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करें, ए स्टार विथ ए इन्वर्स और ए इन्वर्स स्टार विथ ए, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो आइडेंटिटी आएगी। तब हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास तब हम उसको उस एक्स को हम कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। तो किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर इन 5 प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ का क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ about associativity of the element, and the third property which is about the commutativity property, and the fourth property which is about the identity, and the last one is about the inverse element that is exist in X। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को हम किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी लेक्चर थी जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और आगे जो लेक्चर्स में हम इन प्रॉपर्टीज़ को किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन करके फिर उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।